सीएम धामी पिथौरागढ़ के लिए हुए रवाना, विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पिथौरागढ़ में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम, विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। शारदोत्सव एवं विकास प्रदर्शनी का आज होगा शुभारंभ, 4:40 पर सीएम धामी प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ, विभिन्न विकास योजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। चालान सहित परिवहन विभाग की 6 सेवाएं हुई ऑनलाइन, सीएम धामी ने 3 ऐप किए लॉन्च। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा छोड़नी होगी 10 से 5 तक काम करने की मानसिकता, तभी हम राज्य का विकास में सहयोगी बन पाएंगे। कांग्रेस विधायक प्रीतम सहनी की प्रेस वार्ता, 21 नवंबर को सचिवालय कूच करेगी कांग्रेस, बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा सत्ताधारी ने 2022 में लोगों से किया वादा, बेरोजगार युवाओं को भविष्य से हो रहा खिलवाड़। वहीं हल्द्वानी में राष्ट्रीय कुमाऊं भाषा सम्मेलन, ढोल दमाऊ नगाड़ी की ऊंची गूंज, राजभाषा की मान्यता दिलाने की संकल्प। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। उत्तराखंड की खबरों से पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर जो कि गुजरात से आ रही है। आपको बता दें, गुजरात में कांग्रेस का बड़ा चुनावी वादा। बड़ी खबर गुजरात से, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलेंगे। तो यहां पर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, फिर से सरदार पटेल स्टेडियम नाम रखेंगे, ऐसा कांग्रेस ने वहां पर ऐलान किया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है गुजरात की जनता से। गुजरात में कांग्रेस का बड़ा चुनावी वादा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलेंगे। बता दें, गुजरात में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर अब कांग्रेस ने घोषणा पत्र में यह बड़ी बात की है, फिर से सरदार पटेल स्टेडियम का नाम रखेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बात का वादा किया गया है। गुजरात में कांग्रेस का बड़ा चुनावी वादा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलेंगे। ये अशोक गहलोत घोषणा पत्र लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, फिर से सरदार पटेल नाम स्टेडियम वापस करेगी कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया वादा। गुजरात में कांग्रेस का बड़ा चुनावी वादा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलेंगे। फिर से सरदार पटेल स्टेडियम नाम रखेंगे, ऐसा कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो में यह वादा किया है गुजरात की जनता से। घोषणा पत्र में कांग्रेस का बड़ा वादा, गुजरात में कांग्रेस का चुनावी वादा मैनिफेस्टो में किया गया है। फिर से नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर वापस सरदार पटेल रखने की यहां पर घोषणा किया कांग्रेस ने। फिर से नाम होगा सरदार पटेल, जो कि बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया था। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया वादा। गुजरात में कांग्रेस का बड़ा चुनावी वादा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर घोषणा पत्र लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने की एक बड़ा वादा यहां पर चुनावी वादा किया गया है। तो विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उस मैनिफेस्टो में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम बदलने की बात कही गई है यहां पर। तो गुजरात में कांग्रेस का बड़ा चुनावी वादा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलेंगे। फिर से सरदार पटेल स्टेडियम नाम रखेंगे, ऐसा कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जिक्र किया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस का बड़ा वादा, गुजरात में चुनाव के मद्देनजर मैनिफेस्टो जारी किया है कांग्रेस ने। और मैनिफेस्टो में नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि गुजरात में है उसका नाम बदलकर वापस सरदार पटेल रखने की यहां पर घोषणा की है। अगर सत्ता में आती है कांग्रेस तो ऐसा वादा वह पूरा करेगी जो उन्होंने आज अपने घोषणा पत्र में कहा है। तो गुजरात में कांग्रेस का बड़ा चुनावी वादा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलेंगे। फिर से सरदार पटेल के नाम पर रखेंगे स्टेडियम का नाम।
यहाँ पर गुजरात चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र में कि सबसे बड़ा चुनावी वादा यहाँ पर कांग्रेस ने किया है कि जो सरदार तो आपको बता दें यहां पर कांग्रेस का एक बड़ा चुनावी वादा गुजरात चुनाव के पहले मैनिफेस्टो में किया गया है गुजरात की जनता से, जहां पर उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर वापस से सरदार पटेल स्टेडियम करने की यहां पर घोषणा की है। कहीं ना कहीं चुनावी वादा, एक बड़ा वादा यहां पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो में उजागर हुआ है। खबरों में बात करेंगे देहरादून की, जहां पर सीएम धामी पिथौरागढ़ के लिए रवाना। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम धामी। विकास कार्यों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। पिथौरागढ़ में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम धामी। विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे सीएम। विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी पिथौरागढ़ के लिए रवाना। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम धामी। पिथौरागढ़ में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम धामी। देहरादून से जहां पर सीएम धामी पिथौरागढ़ के लिए रवाना। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल। पिथौरागढ़ में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम धामी। विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उधमसिंह नगर जिले के सितारगंज के वार्ड नंबर 12 में एक मगरमच्छ घुस गया। मगरमच्छ को देखते ही लोगों की धड़कनें बढ़ गई, वहीं आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 12 में मगरमच्छ घुस गया। वहीं वार्ड वासियों ने जब मगरमच्छ को देखा तो सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ लिया। उसके बाद मगरमच्छ को बैगुल डैम में छुपा दिया गया। छोड़ते हुए भी खींचना है। अरविंद जाए इनके साथ। तुम इसे आंख बंद कर। चल चल बनाते रहिए वीडियो। चुप रुद्रपुर जिले की पुलिस ने फर्जी मार्कशीट और डिप्लोमा बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य सरगना भागने में कामयाब रहा। बाद में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। साथ ही फरार सरगना की तलाश शुरू कर दी है। सत्यापन के दौरान भागने लगे थे आरोपित गढ़ एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि गुरुवार रात एसपी सिटी मनोज कुमार कात्याल की अगुवाई में मेट्रोपोलिस सिटी का कॉलोनी में सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान टावर नंबर H09 के फ्लैट नंबर 2 में चेकिंग शुरू की गई तो वहां मौजूद 2 युवक भागने का प्रयास करने लगे थे। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में कल हुए विवाद के बाद श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के श्री महंत ज्ञानदेव ने अपनी जान का खतरा बताया, क्योंकि जिस तरह से कल अखाड़े में पंजाब से आए संतों को पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद आश्रम से खदेड़ा गया था, उसको देखते हुए श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के संत डरे हुए हैं। अखाड़े के श्री महंत ज्ञानदेव द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। अब उन्हीं को अपनी जान का खतरा सता रहा है। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, डीजीपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी सुरक्षा की मांग की है। कल आकस्मिक जो घटना हुई, अस्थियों के बहाने कुछ लोग श्रद्धालुओं को आगे करके घुसे और उन्होंने यहाँ पर
निर्मल पंचायती अखाड़े के अध्यक्ष को बंधक बनाने का प्रयत्न किया। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसपी और सभी अधिकारियों से मैं ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, और हो सकता है कि मुझे ये इस रास्ते का रोड़ा समझ करके मुझे हटाने का प्रयास कर रहे हैं। 1993 से लेकर के इस अखाड़े के श्री महंत परमाध्यक्ष श्री श्रीमान स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी चले आ रहे हैं, जिनको 1993 में पूरे निर्मल भेख ने पूरे 13 अखाड़ों में पूरे साधु समाज ने जिनको नियुक्त किया था। अब 10-20 लोग इकट्ठे होकर के, जिनका श्री पंचायती अखाड़े से कोई संबंध नहीं है, निर्मल पंचायती अखाड़े के कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई सदस्य तक नहीं है, जगह जगह पर जाकर के प्रशासन को गुमराह करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। मांगते यही है कि आगे के लिए ऐसी कोई घटना ना हो। खबर लालकुआं से है, जहां पंतनगर नगर पालिका प्रशासन द्वारा कराए जा रहे कार्य पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने पालिका प्रशासन पर मनमानी करने के आरोप लगाए। बता दें कि बीते साल किक्षा के तत्कालीन विधायक राजेश शुक्ला के प्रयासों से धामी सरकार ने पंतनगर नगला को नगर पालिका बनाकर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी थी, जिसके बाद से क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए नगला नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई थी, जिनकी देखरेख में क्षेत्र के सफाई सहित कर्मचारियों की भर्ती व अन्य कार्य किए जा रहे थे। वहीं नगर पालिका में शामिल क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था के लिए आउटसोर्स पर पर्यावरण मित्रों व अन्य पदों पर भर्ती भी की गई है, जिस पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते नगर पालिका प्रशासन पर मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। पालिका बन गई है। नगर पालिका बनने के बाद तो यहाँ पे न तो नगर कार्यालय, यहाँ पे कार्यालय भी नहीं उसका जो है, नहीं यहाँ के ईओ से संपर्क किया जा रहा, ना ईओ यहाँ पे मिल पा रहा, संपर्क हो पा रहा जो है। शासन से स्वीकृति मिली है यहाँ पे कर्मचारियों को, और कर्मचारियों को रखने के लिए, सफाई कर्मचारियों को रखने के लिए, पर्यावरण मित्रों को रखने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। किसको रखा है यहाँ पे ईओ ने, किसको नहीं रखा है, क्या काम कराया जा रहा है, क्या नहीं कराया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे जानकारी नहीं मिल पा रही हम लोगों को जो है। उस पर हमने एक ज्ञापन दे रहे हैं जो है कि अगर जल्द से जल्द इस पर अगर उससे नहीं मिला जाएगा, कर्मचारियों के बारे में नहीं बताया जाएगा भाई कौन कौन रखा है, हम एक आंदोलन भी करेंगे जरूरत में जो है। यहाँ पे लगभग 19 वार्ड इन्होंने अभी बनाए हैं, 19 वार्ड की सब सूचना मिल रही है, वो भी कंफर्म नहीं मिल रही है क्योंकि कार्यालय नहीं है, तो किसी कोई इस बारे में पता ही नहीं चल पा रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितने वार्ड है, क्या है क्या नहीं। हाँ, सरकार के लिए तो इसमें खैर सरकार तो धन्यवाद के प्रति धन्यवाद भी देते हैं हम लोग इसके लिए कि वो नगर पालिका यहाँ पे बनाया जो है उन्होंने, इसके लिए धन्यवाद भी देना। और हमारे जो पूर्व विधायक जो है राजेश शुक्ला जी जो है, उन्होंने इसका काफी प्रयास किया था नगर पालिका बनाने के लिए जो है, उनको भी धन्यवाद हम देते हैं अपने संगठन की तरफ से जो है। और इसमें बजट भी वहाँ से शासन से उनको मिल चुका है। शासन से बजट मिलने के बाद क्या काम करा रहे हैं, क्या नहीं काम करा रहे हैं, हो रहा है काम या नहीं हो रहा है काम, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है यहाँ पे जो है। उत्तराखंड के बसपा प्रभारी बनने के बाद पहली बार रुड़की के नन्हेड़ा अनंतपुर गांव पहुंचे इमरान मसूद का बसपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बसपा प्रदेश प्रभारी इमरान मसूद ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि किसी भी पार्टी को मजबूत करने के लिए पहले उसके संगठन को मजबूत करना होता है। बिना संगठन के कोई भी राजनीतिक पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। उन्होंने कहा बसपा विधायकों और संगठन में तालमेल न होने पर कहा कि बिना संगठन के विधायक भी नहीं बन सकते। संगठन से बढ़कर कुछ नहीं है, बिना संगठन के चुनाव लड़कर देखें तब पता चलेगा। इमरान मसूद ने कहा कि बसपा आने वाले समय में बहुत मजबूत होगी और लोकसभा चुनाव में बसपा का परचम लहराएगा। हमारे बीच मौजूद हैं और आज के देखिए अभी लगे हैं यहाँ समीकरण अगर यहाँ के देखें तो हमने कहा कि दलित और मुस्लिम पहले एक साथ इकट्ठा हो और दलित और मुस्लिम आधार बन के बहुजन समाज पार्टी का जब यहाँ खड़ा होगा तो फिर बाकी सब लोग साथ लगने का काम करेंगे। हमारा काम छोटा नहीं है और हमारा मकसद भी छोटा नहीं है। काम भी बहुत बड़ा है कि हमें सरकार बनानी है और मकसद आप देख लीजिए कितना बड़ा है कि सरकार बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी लगे हैं। हमारी तादाद हिमाचल के अंदर भी है। जब मैं कांग्रेस में था मैंने बहुत कोशिश की कि हिमाचल में कम से कम एक टिकट तो दे दो, वहाँ टिकट भी नहीं दिया। तो ये बहुत आसान काम है कहना। बहन जी ने जो बात कही है, हम लोग पहले अपने आधार को मजबूत कर रहे हैं और फिर उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे।
रुड़की बेशकीमती जमीन के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में विवाद। रुड़की तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जहां जमीन से संबंधित कागजात की जांच पड़ताल की गई। दोनों पक्षों को अपने अपने कागज लेकर उच्च अधिकारियों के समक्ष पेश करने की बात कही गई। दरअसल रुड़की के मलकपुर चुंगी स्थित सड़क किनारे बेशकीमती जमीन को लेकर दो पक्षों में मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं। रुड़की के एक कांग्रेसी नेता का दावा है कि जमीन उनकी है, जबकि दूसरा पक्ष धार्मिक संस्था से जुड़े मिशन का कहना है कि ये जमीन उनकी संस्था के नाम है, लेकिन उस पर कुछ लोग जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई है। शिकायत पर रुड़की तहसील की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की बात सुनी, साथ ही मौका मुआयना किया और दोनों पक्षों के जमीन से संबंधित कागजात उच्च अधिकारियों के समक्ष पेश करने की बात कही। रुड़की अपर तहसीलदार दयानंद का कहना है कि दोनों पक्षों के जमीन से संबंधित कागजात उच्च अधिकारियों के समक्ष पेश करने की बात कही गई है। कागजात देखने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। लाल पुत्र प्यारेलाल निवासी आरपी मिशन कंपाउंड 3 सिविल लाइन रुड़की तहसील रुड़की जिला हरिद्वार का प्रार्थना पत्र था। तो इसमें एक परवेज भी हैं और एक साहिल है। इनके प्रार्थना पत्र पे ये मलकपुर के खतरा नंबर 254 55 56 इसकी पैमाइश के लिए आए थे। इनमें दूसरे पक्ष जो यहाँ पे हैं उन्होंने एक रजिस्ट्री पेश की, तो दोनों पक्षों के कागज लेके विधिक राय लेने के बाद क्या होगा तब आगे कार्रवाई होगी। तो हमारा ऐसा कोई विवाद नहीं है। ये हमारी 1898 से ये एसपीडी मिशन के नाम से ये ज़मीन खरीदी गई थी और इसमें हमारे भी जो खतौनी करंट की हमने निकलवाई है उसमें हमारा 254/1, 254/55/1 और 256/1 वो हमारे नाम से खतौनी में हमारी ज़मीन आती है। तो हमने तहसीलदार साहब के रेजिडेंट साहब के यहाँ दरखास्त दी है कि हमारी ज़मीन की पैमाइश कराई जाए। तो हमने दरखास्त दे दी है। कागजों के हिसाब से उन्होंने दूसरी पार्टी जो है मौके पे है उनको भी बुलवाया, दोनों से पेपर मंगवाए, वो चेक करेंगे, आगे अंतिम कार्रवाई हो। में लगभग 17 बीघे जमीन है। दून मेडिकल कॉलेज को ओटी इमरजेंसी और आईसीयू ब्लॉक की सौगात मिली है, जिसका लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस ओपीडी भवन में 200 बेड बनाए गए हैं, जिनमें सभी आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जिससे यहां आने वाले मरीजों को एक साथ तमाम सुविधाएं आसानी से मिल पाएंगी। अब देहरादून और अन्य प्रदेशवासियों को दून मेडिकल कॉलेज में हाईटेक आईसीयू की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं के काम पर आसानी से निगरानी रखी जा सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि स्वास्थ्य सेवाओं को हर हाल में दुरुस्त रखा जाए और इसके लिए समय समय पर राज्य सरकार काम करती रहती है। उन सभी को, आम जनता को, गरीब जनता को लाभ मिलेगा और हमारी प्राथमिकता भी है कि आम जनता और सामान्य जनता को स्वास्थ्य। सबसे पहले तो आज जो ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी भवन इसका लोकार्पण हुआ है और पिछले दिनों काफी प्रयास के बाद ये भवन अंततः आज जनता के लिए समर्पित हो गया। इमरजेंसी भवन है और ऑपरेशन थिएटर है, दोनों के ही बनने से काफी सुविधा हो। जहाँ बच्चों के लिए निकू बेड और सर्जिकल थिएटर जो बनाया गया है, उन सबके बनने से इस क्षेत्र में प्रत्येक दिन जो 2500 से 3000 के बीच जो यहाँ पर ओपीडी होती है, उन सभी को, आम जनता को, गरीब जनता को लाभ मिलेगा और हमारी प्राथमिकता भी है कि आम जनता और सामान्य जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी से अच्छी मिले, हर किसी को स्वास्थ्य सेवा मिले, हर किसी का अच्छा उपचार हो। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और आज इन दोनों ही भवनों के लोकार्पण से इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ पाएंगे, तेजी से अच्छी सुविधा दे पाएंगे। उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ की 100% डॉक्टर की हत्या करते हैं, यहाँ से लेके मुंशियारी तक और यहाँ से लेके लेकर कहीं भी आप सीएससी में जाओ, पीएससी में जाओ, डॉक्टर की कोई। अब हमारी सरकार जो है लगभग 3000 नर्सों की भी जो है भर्ती करने जा रही है, लगभग 800 ज्यादा एनएम की भर्ती करनी जा रही है और वो भी वर्षवार किया जाए।
आज दून मेडिकल कॉलेज में और दून हॉस्पिटल में लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से जो नया हॉस्पिटल है, जो यहाँ पे ओटी विंग का लोकार्पण किया गया है, यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स उनके लिए क्वार्टर्स बनाए जाएंगे और साथ में आशा संगिनी ऐप का भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है। और इस ऐप के माध्यम से अभी होगा कि अब आशा दीदियों का जो वेतन है वो सीधे उनके खाते में आएगा। उत्तराखंड की खबरों के बीच खबर हिमाचल से, जहां पर हिमाचल चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक 36% वोटिंग। बिलासपुर में 1 बजे तक 37.19% वोटिंग हुई है। हिमाचल चुनाव के लिए लगातार मतदान जारी है। 68 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। हिमाचल चुनाव के लिए लगातार सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक चलती रहेगी। दोपहर 1 बजे तक 36% वोटिंग हो चुकी है हिमाचल प्रदेश चुनाव में। बिलासपुर में 1 बजे तक 37.19% वोटिंग हो चुकी है। हिमाचल चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से है वोटिंग शुरू हुई है। हिमाचल चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। दोपहर 1 बजे तक 36% वोटिंग। अब 4 घंटे का समय शेष बचा हुआ है। बिलासपुर में 1 बजे तक 37.19% वोटिंग हुई है। हिमाचल चुनाव के लिए लगातार मतदान जारी है और 1 बजे तक 36% यहां पर मतदान हुआ है। अभी 4 घंटे इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कांगड़ा से दौलत चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दौलत, अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का मतदान जारी है। 1 बजे तक 36% वोटिंग हुई है। अभी 4 घंटे का समय शेष बचा हुआ है। कैसे देखते हैं कितना यह प्रतिशत बढ़ सकता है आगे? देखिए, सुबह थोड़ा सा धीमा चल रहा था मतदान प्रक्रिया, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा है तो मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि हर पोलिंग बूथ पर जो है मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो अभी तक जो 2 बजे का टाइम है वो बजने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है वो 40% के लगभग जो मतदान है वो हो चुका है। और ये अब जो जैसे जैसे आगे समय बीतेगा तो ये जो रफ्तार है आगे बढ़ेगी। और जैसा कि पिछली बार भी 70% तक ये मतदान हुआ था, तो इस बार भी ये कोशिश रहेगी कि जैसे जिला प्रशासन ने इस बार पूरी लोगों को जागरूक भी किया था, तो ये लगभग ये 70-75% तक होने की उम्मीद है। अब जैसे कि लोगों में उत्साह देखा जा रहा है तो इससे लग रहा है कि ये मतदान की प्रतिशत जो है वो धीरे धीरे ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। जी दौलत, जिस तरीके से मतदान का जो रेशियो है वह कम नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो 4 घंटे का समय शेष बचा हुआ है, तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने में कमी रहेगी चुनाव आयोग की, जो प्रतिशत जो रेशियो जो बढ़ नहीं पा रहा है? हाँ, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन हिमाचल का जो अगर पिछला इतिहास देखा जाए तो 60 से 70% के बीच ही पोलिंग हुई। अगर आप पिछले 3-4 चुनाव देखें तो ये इतना ही इसका जो वोट प्रतिशत जो है वो रहती है। तो इस बार प्रशासन ने काफी लोगों को जागरूक भी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा अभी ये जो है रफ्तार जो है मतदान की धीमी चल रही है। लेकिन जिस तरह से अभी जो इस समय जो स्थिति चल रही है, सभी पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। तो इससे जो लग रहा है कि ये जो वोट प्रतिशत है ये 5 बजे तक तो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए दौलत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी है और दोपहर 1 बजे तक 36% वोटिंग हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।